क्या आप जिंदगी में बार बार असफल हो रहे हैं? हर कोशिश के बाद सिर्फ टूटन मिलती है? तो रुकिए, ये कोई संयोग नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब सब कुछ खत्म लगता है, वही क्षण ईश्वर का आमंत्रण होता है। शायद आप हार नहीं रहे, शायद आप गढ़े जा रहे हैं। अगर आज का ये विचार आपने दिल से सुन लिया, तो कल की सुबह सिर्फ एक सुबह नहीं होगी, वो एक नया जीवन होगा। कभी कभी जिंदगी इतनी बार गिरा देती है कि इंसान को खुद पर शक होने लगता है। हर दिशा बंद लगती है, हर दरवाजा बंद, और अंत में सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या मैं वाकई में इस लायक हूं? ऐसा लगता है जैसे हर कोशिश व्यर्थ हो रही है, जैसे भाग्य ने साथ छोड़ दिया हो। हर बार जब उम्मीद की एक किरण नजर आती है, उसी पल वो भी बुझ जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, असफलता कभी अंतिम सत्य नहीं होती। ये सिर्फ तुम्हें ये दिखाने आई है कि तुम्हारी आत्मा अभी और मजबूत हो सकती है। ये बात जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी भी है। क्योंकि जब हम लगातार हार का सामना करते हैं, तब हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सच तो यह है कि हमारी सबसे गहरी ताकत तभी जन्म लेती है, जब सब कुछ टूट चुका होता है। योगानंद जी मानते हैं कि असफलता कोई दंड नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की ओर से दिया गया अवसर है, आत्मनिरीक्षण का, आत्मशक्ति के पुनर्जागरण का। अगर आप लगातार हार रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको अब अपने भीतर छुपी उस शक्ति को जगाना है, जिसे आपने शायद कभी देखा ही नहीं। हर बार गिरना, हर बार चोट खाना, हर बार टूटना, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब आप इन सब से उठकर फिर खड़े होते हैं, तब आप साधारण से असाधारण बनने लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां परमहंस योगानंद जी का विचार हमें दिशा देता है। वह कहते हैं, अपने हर पतन को अवसर बनाओ, हर हार से कुछ सीखो, हर असफलता से खुद को निखारो। क्योंकि जब आप थक कर बैठ जाते हैं, तब भी आपकी आत्मा खड़ी रहती है। वह आपको देख रही होती है, पुकार रही होती है, उठो, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। जब बार बार असफलता मिलती है, तो सिर्फ शरीर नहीं थकता, मन भी टूटने लगता है। और यही वो समय होता है जब असली युद्ध शुरू होता है। बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर के उस मन से जो बार बार कहता है, अब बस करो, तुमसे नहीं होगा। ये वही मन है जो कभी आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और वही आपको रसातल में भी गिरा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। जब आपका मन आपको हर सुबह उठने से रोकने लगे, जब वो कहने लगे कि अब सब व्यर्थ है, तब समझ लीजिए, अब आपको अपने भीतर के उस सत्य को जगाना है जो मन से परे है। क्योंकि मन तो परिस्थिति देखकर डरता है, हार देखकर भागता है, लेकिन आत्मा आत्मा जानती है कि यह जीवन सिर्फ एक यात्रा है, जहां हर मोड़ पर कुछ सीखना है। योगानंद जी कहते हैं कि मन पर नियंत्रण ही सच्ची साधना है। और अगर तुमने अपने विचारों को साध लिया, तो दुनिया की कोई असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती। हर बार जब हम निराशा से घिर जाते हैं, तो हमारे विचार हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। हम खुद को छोटा, कमजोर, बेकार मानने लगते हैं। लेकिन योगानंद जी की शिक्षाओं में यह स्पष्ट है कि मन जो दिखाता है, वह हमेशा सत्य नहीं होता। मन एक दर्पण की तरह है, लेकिन उसमें धूल जमी हो तो तस्वीर साफ नहीं दिखती। और उस धूल को साफ करने का काम सिर्फ आत्मा कर सकती है, ध्यान, विश्वास और निरंतर प्रयास के द्वारा। जिन्होंने अपने मन को साध लिया, उन्होंने संसार को साध लिया। असफलता सिर्फ तभी तक बड़ी लगती है, जब तक हमारा मन उसे बड़ा बनाकर दिखाता है। लेकिन जिस दिन हम यह समझ लेते हैं कि यह सिर्फ एक अनुभव है, न कोई अंत है, न कोई हार, उसी दिन हम भीतर से आजाद हो जाते हैं। मन के हार मान लेने का मतलब यह नहीं कि आत्मा भी हार गई। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, अजय, अडिग और अमर। और जब आप इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, तब हर असफलता एक नई शुरुआत बन जाती है, न कि एक अंत। और जब बार बार की असफलताएं एक के बाद एक टूटन बनकर जीवन में उतरने लगती हैं, तो धीरे धीरे आत्मा एक सवाल करने लगती है, क्या यही जीवन है? वह भीतर से पुकारती है, रोती है, और फिर एकदम मौन हो जाती है। यह मौन ही वह क्षण होता है जहां मन की आवाज थम जाती है और ईश्वर की पहली झलक मिलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तब तक स्वयं को प्रकट नहीं करते जब तक तुम्हारे अहंकार का पर्दा पूरी तरह गिर न जाए। और सबसे पहले जो चीज बार बार गिरती है, वह हमारा झूठा आत्मविश्वास होता है, जो केवल बाहरी सफलता पर टिका होता है। जिसे हम हार समझते हैं,
वही ईश्वर का न्योता होता है, एक संकेत कि अब तुम्हारा समय आ गया है भीतर की ओर लौटने का। योगानंद जी मानते थे कि जब दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। हम भागते हैं, संघर्ष करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, पर जब कुछ भी स्थायी नहीं लगता, तब आत्मा ईश्वर को पुकारती है। न दिखावे के लिए, न किसी फल की अपेक्षा से, बल्कि इसलिए क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं बचा होता। और यही वह क्षण है जो जीवन का मोड़ बन जाता है। एक साधारण मनुष्य इस पीड़ा में टूट जाता है, लेकिन जो इसे आत्मा के दृष्टिकोण से देखता है, वही साधक बनता है। ईश्वर की परीक्षा कभी सीधी नहीं होती। वह बार बार हमें कमजोर बनाकर देखता है कि क्या हम अब भी खड़े रह सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिन्हें ईश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें वे सबसे अधिक परीक्षा में डालते हैं, क्योंकि वही आत्माएं जो सब कुछ हारने के बाद भी ईश्वर को थामे रहती हैं, वही ब्रह्म ज्ञान को छू पाती हैं। तो अगर आप बार बार हार रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, तो समझिए कि आप ईश्वर की विशेष योजना में हैं। ये सामान्य जीवन नहीं, ये आत्मा की तपस्या है। और ये पीड़ा, ये निराशा, दरअसल वह रथ है जिस पर बैठकर आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है। इसलिए अब डरने का समय नहीं है, अब घबराने का नहीं। अब वो क्षण है जब आप ये समझें कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर हार, हर आंसू, हर चीख किसी अदृश्य शक्ति तक पहुंच रही है, जो आपके मौन के भीतर बैठी है। और जब आत्मा उस गहराई में उतर जाती है जहां ना कोई शोर बचता है, ना कोई इच्छा, तब एक धीमी सी रोशनी भीतर जलती है। यही वह क्षण होता है जब परमहंस योगानंद जी की बात भीतर गूंजती है। अगर तुम गिर भी जाओ, तो गिरने में कोई शर्म नहीं। शर्म तो तब है जब तुम दोबारा उठने से डरने लगो। यही बात जीवन को नया अर्थ देती है, क्योंकि हार का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो गए। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारा असली रूप सामने आने वाला है। हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत दरअसल ईश्वर की ही प्रेरणा होती है। हम सोचते हैं कि हम अकेले उठ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर बार जब हम भीतर से बिखर जाते हैं, ईश्वर हमारी आत्मा के एक कोने को छूते हैं। वे हमें पुकारते नहीं, वे हमारे भीतर से बोलते हैं, तू थका है पर टूटा नहीं, तू हारा है पर खत्म नहीं, उठ, क्योंकि अभी तेरा सफर बाकी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न हार, न यह भ्रमित करने वाला अंधकार। जो स्थायी है वह केवल आत्मा की वह लौ है, जो हर तूफान में भी जलती रहती है। योगानंद जी यही कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मा में छिपी है, न कि बाहरी परिस्थिति में। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो हो सकता है ईश्वर आपको उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां साधारण लोग कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो बिना लड़े जीत जाता है, उसे मूल्य नहीं पता चलता। लेकिन जो हर चोट, हर तिरस्कार, हर हार के बाद भी मुस्कुराकर कहता है, मैं फिर कोशिश करूंगा, वही सच्चा योद्धा है और वही सच्चा साधक। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होती कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि यह होती है कि हम कितनी बार टूटने के बाद भी खुद को समेटकर फिर खड़े हो जाते हैं। और तब हमें यह एहसास होता है कि असफलता तो केवल एक अध्याय था, लेकिन हमारी आत्मा की किताब में अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। इसलिए अगर आप इस समय जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप बार बार हार कर थक चुके हैं, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, आप ईश्वर की विशेष रचना हैं, और ईश्वर कभी भी अधूरी रचना नहीं छोड़ता। वह चाहे जितनी परीक्षा ले, लेकिन अंत में वह आपके भीतर वही ताकत जागृत करता है जो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होता। तो अब यदि अगली बार हार सामने आए, तो घबराइए मत। उसे देखिए, स्वीकार कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आपकी असफलता आपकी सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत हो सकती है। और यह विचार, परमहंस योगानंद जी का यह दिव्य विचार, हमेशा आपके साथ रहेगा, एक दीपक की तरह अंधेरे के बीचों बीच। और अब जब आप इस विचार की अंतिम गहराई में पहुंच चुके हैं, तो एक मौन सा उतरने लगता है भीतर, एक शांत स्वीकार जैसा। वह सब जो आप अब तक असफलता समझते रहे, वह असल में आपकी आत्मा का प्रशिक्षण था। वह हर गिरना, हर ठोकर, हर तिरस्कार, हर खोया हुआ सपना, सब किसी अदृश्य हाथ से रचा गया क्रम था, जो आपको उस क्षण तक लाने के लिए जरूरी था जहां आप खुद को पहचान सकें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारे भीतर ईश्वर का निवास है। जब तुम अपनी शक्तियों को नकारते हो, तो तुम केवल स्वयं को ही नहीं, ईश्वर को भी अपमानित करते हो।
ये संसार चाहे जितनी बार आपको बताए कि आप योग्य नहीं हैं, कि आप हार चुके हैं, लेकिन अगर आपके भीतर की लौ अब भी जल रही है, अगर आपके अंदर उठने की चाह बची है, तो आप कहीं से भी किसी भी हालात से फिर शुरू कर सकते हैं। असली विजय वो नहीं जो दुनिया देखे। असली विजय वो होती है जब आत्मा एक दिन खुद से कहती है, मैं टूट कर भी निखर गया। दुनिया की नजर में असफलता एक अंत होती है, लेकिन आत्मा की नजर में यह एक मौन तपस्या है। जो आत्मा इस तप में डटी रहती है, वही आत्मा एक दिन संसार को रोशन करती है। क्योंकि जिसने सब कुछ खोया है और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। शायद आप इस वक्त किसी ऐसी ही लड़ाई से गुजर रहे हैं। शायद आपने हाल ही में कोई सपना खो दिया है, कोई दरवाजा बंद हो गया है, या कोई रिश्ता बिखर गया है। पर इस टूटन में ही वह बीज है जहां से आपका पुनर्जन्म शुरू होगा। और यही वो स्थान है जहां योगानंद जी का विचार एक ज्योति बनकर चमकता है। तुम असफल नहीं हो, तुम आकार ले रहे हो। इसलिए आज अभी इस पल अपने भीतर झांको और खुद से बस एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, तुम फिर से खड़े होगे। न दिखावे के लिए, न दुनिया को कुछ दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा थमी नहीं है, वो अब भी चलना चाहती है। और जब आत्मा चलना चाहती है, तो ईश्वर भी उसके साथ चलने लगते हैं। यही वो विचार है जो केवल प्रेरणा नहीं देता, बल्कि जीवन की दिशा बदल देता है। यही वो क्षण है जब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, तुम साधक बन जाते हो। एक ऐसा साधक जिसकी हारें उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं, और जिसकी आत्मा अंततः विजय बनकर खिलती है। अगर ये विचार आपके हृदय को छू पाया हो, तो इसे अपने भीतर उतार लीजिए। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपका सच है। और शायद यही उस ईश्वर का जवाब है जिसकी प्रतीक्षा आप इतनी देर से कर रहे थे।